देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। बाकी आधा ईमान है। दारुल-उलूम देवबंद में फंसे हुए मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के 22 तलबा आज एक खुसूसी बस के ज़रिए महबूब नगर मुस्तक़र पहुँच गए। इन तलबा का मुकामी मजलिस क़ायदीन अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर ज़िला मजलिस मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी काउंसलर, मोहम्मद महबूब के अलावा मुकामी जमात उलमा के नुमाइंदे हाफिज इदरीस सिराजी, सैयद अमजद अली नायब सदर हज सोसाइटी और दीगर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने कहा कि इन तलबा को महबूब नगर तक पहुँचाने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने बहुत अहम रोल अदा किया है। माली इमदाद के अलावा दोनों हुकूमतों तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से राब्ता करते हुए इन तलबा को बर वक्त इजाज़त दिलवाई गई। हाफिज इदरीस सिराजी ने कहा कि इन तलबा की वापसी के लिए सिटी जमात उलमा हैदराबाद और कुल हिंद जमात उलमा हिंद शाख दिल्ली और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और महबूब नगर के मुकामी अहले खैर हजरात की मदद और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तलबा ने भी अपने मुकाम पर पहुँचने पर जमात उलमा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और महबूब नगर की अहले खैर हजरात का भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दीगर क़ायदीन मोहम्मद अनवर अली, मोहम्मद फारूक, शेख महबूद वगैरह भी मौजूद थे। सिटी जमात उलमा हैदराबाद और तमाम देवबंद में तालीम हासिल करने वाले तलबा के सरपरस्तों की नुमाइंदगी पर नखब मिल्लत बाइश असदुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत उत्तर प्रदेश शरत पैदा करके महबूब नगर ज़िले और तेलंगाना के जो तलबा देवबंद में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उनकी घरों को वापसी के लिए खुसूसी इजाज़त हासिल की और उनकी सवारी का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अब महबूब नगर ज़िला हेडक्वार्टर पहुँच चुके हैं और यहाँ आने वाले लोगों में गदवाल, वनपर्सी, नारायणपेट, मक्तल, यादगीर और महबूब नगर के तलबा शामिल हैं और इन सबको आदिलाबाद जो तेलंगाना का बॉर्डर है, वहाँ बॉर्डर पर इन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है और हिदायत दी गई कि वो अपने घरों पर ही 14 दिन तक बगैर किसी मिले घरों में रहें। और हमें तवक्को है कि हम जदी उलमा इकराम हैं, वो अपने अकाबिर की असद साहब की हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए 14 दिनों तक अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेंगे ताकि ये जो मूजी मर्स है, इस मूजी मर्स से जो नुकसान पहुँचने वाला है, जो दूसरों को लगने वाला मर्स है, उस मर्स से लोगों को बचाया जा सके। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बात की तौफीक दी और इस बात का इख्तियार दिया कि वो मजलूम मुसलमानों और दीगर अपने वतन की खिदमत कर सकें। और इस नाजुक मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कलीदी बिल अंजाम दिया है और इस मौके पर जमात उलमा सिटी हैदराबाद और जमात उलमा दिल्ली के अकाबिर की भी जो काविशें हैं, वो काविशों को भुला नहीं सकते। इसलिए इस मौके पर मैं इन तमाम तलबा की जानिब से उन अकाबिरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बेखुसूस असदुद्दीन साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इन बच्चों को उनकी ईद के पहले घरों तक पहुँचने में मदद की। अल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। हकीकी हामी और नासिर तो अल्लाह ताला है, जिसकी मदद के बगैर एक लम्हे का भी सफ़र तय नहीं हो सकता। महज अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान है, करम है कि हम लोग बाआफियत बग़ैर किसी रुकावट के, थकावट के अपने अपने घरों को पहुँच गए। लेकिन अल्लाह असबाब के दर्जे में बंदों से भी मदद लेता है, तो हमारे यहाँ तक पहुँचने में
बहुत सौ की कोशिश है जिनका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर महबूब नगर पहुँच चुके हैं और मेरे साथ जो मुताल्लिक़ीन थे वो भी अपने अपने घर पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोगों की कोशिशें कारगर है। ख़ास तौर पे जमीयत उलमा हिंद और हमारी यहाँ सिटी जमीयत उलमा हैदराबाद और हमारे रियासत के मायना शख्सियत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी बड़ी कोशिशें रही है, जिन्होंने दोनों तरफ की हुकूमतों से रब्त पैदा करके और हमारे आने वगैरह के सिलसिले में जो भी इंतज़ामात थे उस सिलसिले में कोशिशें की, फ़िक्रें की। और मैं ख़ास तौर पे महबूब नगर के अवाम का भी और यहाँ के कुछ ख़वास का, हाफिज़ इदरीस साहब, अमजद साहब वगैरह, रईस साहब जो मुस्तकिल हम लोगों से रब्ते में थे 2-4 दिन से और सफ़र के दौरान भी रब्ते में थे, इन लोगों ने भी बड़ी कोशिशें की। और जो भी अफराद हमारे यहाँ तक पहुँचने में हमारे साथ मददगार और हामी बनकर रहे हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाएँ, हर तरीक़े की कामयाबियों से उनको माला माल फरमाएँ। और एक बात ये इत्तला अर्ज़ है कि हम लोगों को आदिलाबाद के पास हेल्थ चेकअप हुआ, जिसके अंदर हम लोगों को सबको अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रिपोर्ट रही। हुकूमत की तरफ से ये हिदायत दी गई कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना है। इंशाअल्लाह हम लोग जो हिदायत हमें दी गई हैं उसके मुताबिक अमल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कोविड 2019 जब से शुरू हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे पूरी दुनिया देख रही है, उसमें ये भी एक कारनामा है। आपने देखा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब दिन रात रिलीफ किट्स पैकेजेस इतने बांट रहे हैं कि हैदराबाद का कोई कोना बाकी न रहा कोई लोग। और इसकी तारीफ बिहार के लोग भी कर रहे हैं, जहां लोग बाहर निकल के पहुंच रहे हैं, अपने घर तक मंजिल तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, धूप में, कड़ी धूप में। मनाजिर हम देख रहे हैं, किसी के पैर फटे हुए, किसी की एड़ियाँ फटी हुई हैं, खून से लुत्फत है। इन हालात में भी लोगों को ना खाने का, ना पीने का, ना जाने का कोई एहतमाम हो रहा। इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आगे करिए। कल आपने देखा एक काफिला जो बिहार के लिए जा रहा था, उसमें अकबरुद्दीन साहब ने जो वहाँ से भोलकपुर से गुजर रहे थे, बालापुर से, उन्होंने खुद रुक कर उन लोगों के इंतजाम की निगरानी की और उन लोगों को जाने के लिए खाने का पैकेज देते हुए कुछ रकम भी उनको दी गई नाम से, जो आपने देखा। इसी तरीके से मैं जमीयत के जिम्मेदारान को, साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे वक्त में जो लोगों को ये चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी ईद अपने वालिदैन के साथ करना चाहते हैं, चूँकि हिंदुस्तान में होते हुए महरूम हो रहे थे, अल्लाह के फजल करम से इनकी वजह से लोगों की ईद इंशाल्लाह इनके वालिदैन में होंगी। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए और हमारे जो भाई आए हैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि हुकूमत की जो पाबंदियाँ हैं उसको पूरा कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्वारंटाइन में रहिए। खुदारा किसी को, हुकूमत को या किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। मैं साथ ही फिर हमारे पूरे लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हुकूमत की चीज़ों को पूरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद इदरीस जमीयत उलमा हिंद महबूब नगर से नुमाइंदगी करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले महबूब नगर, मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के 19 तलबा जो लॉकडाउन की वजह से दारुल उलूम हैदराबाद में फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद यूपी में फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और हमारी जमीयत उलमा हिंद दिल्ली और सिटी जमीयत उलमा हिंद खुसूसी तौर पर मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम, और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत का तावन रहा। खुसूसी तौर पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास नुमाइंदगी रही और माली तावन भी रहा। और अवैसी साहब ने जो है हुकूमत से, उत्तर प्रदेश से और हुकूमत तेलंगाना से रब्ता पैदा करते हुए पूरी रियासत बल्कि मुत्तहद आंध्र प्रदेश के तलबा के लिए भी जो है तावन किया और जो है हुकूमत से परमिशन के लिए भरपूर अपनी नुमाइंदगी की। इस मौके पर हम असद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा ये हम ज़िले के तो जो तलबा वहाँ पर फंसे हुए थे उनके लिए बस का जो आधी रकम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूब नगर की आवाम ने बहुत तावन किया, जिसमें हमारे सैयद अमजद हुसैन साहब भी बहुत हमारा साथ दिए। और जो लोग भी माली तावन किया, मैं उन तमाम
मैं अहले खैर हजरात का शुक्रगुजार हूँ, उनके हक़ में दुआ गो हूँ। अल्लाह उनका जो है इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। लॉकडाउन के 56वें दिन महकमा आरटीसी की जानिब से बस सर्विसेज का आगाज किया गया। आज महबूब नगर के बस स्टैंड से मुख्तलिफ इलाकों के लिए बस रवाना हुई। चूँकि आज पहला दिन था, आवाम की मामूली तादाद ने बस सर्विस से इस्तेफादा किया। डिपो मैनेजर महबूब नगर ने बताया कि बस में सफ़र करने के लिए मास्क का पहनना लाजमी है और बसों में शख्सी फासले का मुकम्मल पास और लिहाज किया जाए और मुसाफिरीन के हाथों को बस में सवार होने से कबल सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि बस हैदराबाद के लिए भी यहाँ से बसें रवाना हो रही हैं, लेकिन ये बसें सिर्फ आरामगढ़ तक ही जाएंगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि बिला खौफ व खतर महकमा आरटीसी की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। लॉकडाउन के 56 दिन के बाद आज पहली मरतबा महबूबनगर बस स्टैंड से बसें बाहर निकल रही हैं। अभी हम जिस बस में हैं वो बस यहाँ से हैदराबाद जा रही है और ये बस आरामगढ़ तक ही जाएगी। आरामगढ़ से वहाँ से आवाम को फिर अपना सफ़र अपने तरीके से तय करना होगा। बस में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। एक तरफ की सीटों पर सिर्फ एक शख्स को बिठाया जा रहा है और इस बस में चूँकि 35 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है, लेकिन इसमें आधे लोगों को सवार किया जा रहा है। हम ड्राइवर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है इसके अंदर और किस तरह सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। तो जैसा कि आज 56 दिन के बाद आज से आपकी सर्विस आगाज़ हुआ है, यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं, तो बस में 35 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इसकी गुंजाइश कम की गई। तो कितने लोग आप सवार कर रहे हैं बस में? बस में 20-23 आदमी से ये नहीं कहाँ तक जाएंगे? ये आरामगढ़ तक जाते सर, वहाँ से रिटर्न फिर महबूब नगर। जैसा कि आपने देखा है फिलहाल बस में 20 या 22 लोग अफराद जो है बैठ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है। लिहाजा ये बस यहाँ से हैदराबाद की तरफ जा रही है। डी साहब का कहना है कि ये बस आरामगढ़ तक जाएगी, आरामगढ़ से फिर वापस आ जाएगी। तो के साथ मैं तखीसन सिटी न्यूज़ साहब के पास। ये महबूबनगर बस स्टैंड है जो हमेशा आवाम से भरा रहता है, आवाम यहाँ पर भरी रहती है, लेकिन आज 56 दिन के बाद आरटीसी बसेस का आगाज़ हुआ है, आरटीसी सर्विस का आगाज़ हुआ है। लिहाजा आवाम की काफ़ी तादाद यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर महकमा आरटीसी की जानिब से यहाँ से हर देहात को, हर गाँव को जो है यहाँ से बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। अभी एसएम बस स्टैंड महबूबनगर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंस यानी कि समाजी फासले का ख्याल रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए बसों में जो सो लोगों को सवार किया जा रहा है। 3 सीटें तो वहाँ पर 2 लोग, उसमें 2 लोग बैठते हैं, अगर 2 सीटें तो वहाँ पर 1 आदमी बैठता है। इस तरह फिजिकल डिस्टेंस का जो ख्याल रखा गया है। महबूबनगर से हैदराबाद के लिए बस जा रही हैं, लेकिन आरामगढ़ तक ही बस जाएंगी, आरामगढ़ से बस वापस आ जाएगी और लोगों को वहाँ से अपना सफ़र अपने तरीके से तय करना होगा। और यहाँ पर सैनिटाइजिंग की जा रही है, जो पैसेंजर्स हैं उनको सैनिटाइजेशन के हाथ धोए जा रहे हैं। अलावा इसके अलावा पानी और साबुन भी रखा गया है ताकि लोग अपना हाथ धोकर बसों में सवार सकें। और मास्क लगाकर बस में सवार होने की शर्त है, अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो इसे बस में सवार होने नहीं दिया जा रहा है। बिला तफरीक मजहब व मिलत मुस्तक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम बहुत ही खुश आइंद बात है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास कोट ने सदर ज़िला हज सोसाइटी मोहम्मद महमूद अली और बरादरान की जानिब से मरलू में मुनक़िदा प्रोग्राम में राशन किट्स के तकसीम के प्रोग्राम से किया। डॉक्टर वी श्रीनिवास कोट ने मजीद कहा कि मोहम्मद महमूद अली की खिदमत काबिल सताइश हैं और बहुत जल्द उनकी जानिब से अतिया करदा अराजी पर हज हाउस की तामीर का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने आवाम से अपील की कि लॉकडाउन के चौथे मरहले में दी गई रियायत का एहतियाती तदाबीर के साथ इस्तेफादा करें। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया के नरसिमलू, मुकामी काउंसलर आनंद रेड्डी, बल्दी फ्लो लीडर शबीर अहमद, नज़ीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी MMF मोहम्मद ज़हीर अहमद, मोहम्मद अहमद अली और अरशद अली एडवोकेट, सैयद अमजद अली और मोहम्मद नवाज वगैरह मौजूद थे। हमारे टीआरएस पार्टी का सीनियर लीडर हूँ और होने वाले कोऑप्शन मेंबर है हमारे जनाब महमूद अली साहब, म्युनिसिपल चेयरमैन के नसीम साहब, काउंसलर अनंत रेड्डी साहब और हमारा सिद्धिलिंगप्पा गारू, తర్వాత మురళి గౌడ్ గారు, జైల్
रशीद और मौलाना साहब, रशीद खान साहब, नजीर अहमद भाई, छोटा भाई, बेटा अरशद अली, नवाज खान, అమ్జద్ అలీ గారికి అందరికీ నమస్కారం. రంజాన్ మాసంలో, పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసంలో ఒక ముస్లింలకే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకి అందరికీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా బట్టలు, నిత్యావసర సరుకులు అందించేది. మరి ఈరోజు చాలా అవసరమైనటువంటి సరుకులన్నీ కూడా ఇస్తా అని చెప్పి మరి మహమూద్ అలీ గారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. మన ఎంతో గొప్ప మనసు అయింది. హజ్కు ప్లేస్ కావాలంటే కూడా నిన్నే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి హజ్ కట్టడానికి కూడా ప్లేస్ ఇచ్చాడు. ఆయన హజ్ కమిటీ చైర్మన్ అయినందుకే దాదాపు 50 లక్షల రూపాయలు కూడా నేను కేటాయించడం జరిగింది. అది కేవలం ఆయన చైర్మన్ అయిన రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి, నేను చైర్మన్ అయినా సార్ అంటే నీ హయాంలో హజ్ కొడదాం, నేను బేఫికర్గా ఉండని అదే రోజు మాట ఇచ్చిన. మరి ఈ వారం రోజులలో అది ఫౌండేషన్ కూడా చేస్తా. అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహమూద్ అలీ గారు ఈరోజు కౌన్సిలర్ విషయంలో కూడా నీకు చిన్నగా ఏం కౌన్సిలర్ చేస్తావు, టోటల్ టౌన్కు నువ్వు కోఆప్షన్ మెంబర్గా ఉండు, ప్లస్ ఇంకా మంచి హజ్ కమిటీలో కానీ ఇంకా వర్క్ కాంప్లెక్స్లో కూడా నీవు ఏమడుతుంది పెద్ద పోస్టులని ఉందో అంటే మీరున్నాక నాకేంది సార్, మీరుంటే సార్ అని చెప్పిన గొప్ప మనిషి. ఆయన ఫ్యూచర్లో బ్రహ్మాండంగా ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఇంకా ఉన్నత స్థానం ఉంటాడు. अस्सलाम वालेकुम। आज 25वां रोज़ा है। हर साल की तरह इस साल भी गरीबों को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हिंदू मुसलमानों को जो पैकेज रमज़ान का और बकरीद का दिया जाता है, आज रमज़ान का दिया जा रहा है, जिसमें श्रीनिवास गौड़, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, अभी रुखसत हुए। हम ये हर साल 300-400 गरीब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को ये पैकेज देते हैं जो आराम से ईद मनाएं। इससे कबल लॉकडाउन की हालात में पूरे अपने गरीब मुसलमान बहनों को हर एक जोड़े को 500 रुपये नकद की रकम भी दी गई थी। इस तरीके से जैसे हमारा तरतीबवार प्रोग्राम चल रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा चलता रहेगा। आप सबकी दुआओं का मैं मोहताज हूँ। अल्लाह खैर फरमाए। जिला वटपट्टी मदनापुर मंडल के मौजे शाकाराम पेट में वाक़े सरला सागर प्रोजेक्ट का मुआयना टीपीसीसी सेक्रेटरी जी मधुसूदन रेड्डी ने किया। उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियर से प्रोजेक्ट के मुताल्लिक़ सवालात किए और इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर ईई से फ़ोन पर राब्ता करते हुए गुफ्तगू की और पूछा कि पिछले 5 माह से ये काम चल रहा है लेकिन अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, उसकी क्या वजह है। बादशाह सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत जुनूबी तेलंगाना को कम नज़र से देख रही है। इसी की वजह से पिछले 5 माह से सरला सागर का काम जैसे का वैसा ही बाकी है, काम में मजीद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके अलावा पोतीरेड्डू पाड़ू का 44 क्यूसिक पानी आंध्रा हुकूमत गैर कानूनी तौर पर यहाँ से ले रही है, जिसकी वजह से यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर ज़मीन में तब्दील होने का खदशा है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट का काम तकमील करके किसानों को काश्तकारी के लिए पानी फराहम करें। इस मौके पर टीपीसीसी महिला सेल सेक्रेटरी बाल्या मन्नम्मा, विजेंद्र रेड्डी, प्रशांत, नरेंद्र रेड्डी, ख्वाजा मैनुद्दीन और दीगर के अलावा मुकामी काश्तकार मौजूद थे। वनपट्टी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असर की रिपोर्ट। ఎప్పటిలోపు కడతారు? రేపు పొద్దున ఇప్పుడు ఖరీఫ్ ఇంకొన్న 10-20 రోజులు అయితే మీకు ఖరీఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రైతులందరూ ఇప్పుడు మొత్తం 4000 ఎకరాలకు సంబంధించిన ఆయకట్టు రైతులు ఉన్నారు సరసారి కింద. మీకు తెలుసు జనవరి అంటే డిసెంబర్ 31 తారీఖు తెగిపోయింది. ఇప్పటి వరకు దీన్ని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఇది మేము ఇప్పటికి 3-4 సార్లు పర్సూ చేయంగా ఏదో కొంచెం చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఈ చేస్తున్న విధానం ఏదైతే ఉందో రైతులంతా వాళ్ళ ఆందోళన. సరళ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇప్పటికే మేము ఇది 4వ సారి ఇక్కడికి విజిట్ చేయడము. రైతుల కోసమని, రైతుల పక్షాన మేము ఎప్పుడు పోరాడుతూ ఉన్నాము. ఈ కట్ట తెగిపోయి మనందరికీ తెలుసు డిసెంబర్ 31 తారీఖు రోజు తెగిపోయింది. దానికి సంబంధించి మేము పదే ప్రభుత్వం మీద
ఒత్తిడి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఈ కట్టను ఎమ్మడే నిర్మించండి, దీనికి సంబంధించి మొత్తం తొందర పూర్తి చేసి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ సరళ సాగర్ కింద దాదాపు 4,000 ఎకరాలకు సంబంధించిన ఆయకట్టు రైతులందరూ కూడా సఫర్ అవుతా ఉన్నారు. మొన్న సీజన్లోనే మొత్తం వాళ్ళు నష్టపోయినరు. ఇప్పుడైనా ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో నీళ్లు ఇచ్చి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము పదే ఇక్కడికి రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఇక్కడ ఎవరు కూడా అధికారులు లేకుండే, ఈ రోజు మాత్రం కొందరు అధికారులు ఉంటే వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏఈ గారితో మాట్లాడితే వాళ్ళు మేము కొన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఇక్కడ ఎవరు టెండర్ ఇచ్చిండ్రు, ఎవరు దీని కాంట్రాక్టర్ అని మాత్రం మాకున్న సమాచారం లేదు, మాకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది, మమ్మల్ని ఇక్కడ పంపించారు, మేము పనిచేస్తున్నామని చెప్తున్నారు తప్ప దానికి సంబంధించిన అట్లీస్ట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న వర్క్కు సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ కూడా ఇక్కడ లేకపోవడము చాలా బాధాకరం. వాళ్ళని అడిగితే అధికారులనేమో ఆఫీస్లో ఉన్నాయండి, మీకు తర్వాత తెచ్చిస్తామని మాకు చెప్తా ఉన్నారు. మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ప్రభుత్వ అధికారులను కూడా, ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అనేది మాకు అనిపిస్తా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఉంటే 5 నెలలుగా ఇక్కడ రైతులు సఫర్ అవుతా ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రభుత్వం తరపున అంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటి వరకు కూడా. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న టెండర్స్ దీనికి సంబంధించిన వర్క్ సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ కూడా ఇక్కడ లేకుండా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతవరకు నాణ్యతగా ఈ వర్క్ జరుగుతుంది అనేది కూడా మాకు చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే మేము దాని మీద బాధపడతా ఉన్నాము. రైతులందరూ కూడా అదే విధంగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో తూతు మంత్రంగా కట్టగట్టేసి ఈ పంటకు నీళ్ళు ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మేము నీళ్ళు ఇస్తామంటే మాత్రం మేము ఖచ్చితంగా దీన్ని మేము స్వాగతిస్తాము, మేము ఎక్కడ కూడా అపోజ్ చేయము. కానీ మీరు కడుతున్న కట్టడం ఏదైతుందో నాణ్యతగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని మీరు నిరంకుశత్వంగా ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన విషయం ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఇక్కడ ఏఈ గారితో మాట్లాడితే కొన్ని విషయాలు చెప్పిన తర్వాత నాకు సమాచారం పూర్తిగా తెలియదండి. మీరు డిఈ గారితో మాట్లాడంటే నేను ఇక్కడ ఉండి డిఈ గారు నేను నరసింహరావు అనే వ్యక్తితో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈఈ గారితో మాట్లాడితే ఆ ఈ గారు నేను సార్ ఇక్కడ జరుగుతున్న వర్క్ సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించిన వర్క్ సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ కానీ మీరు నీళ్ళు ఇస్తారా, ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కి నీళ్ళు ఇస్తారంటే దానికి సంబంధించి ఆయన ఏ సమాధానం చెప్పిండో మీరు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ ఉన్న రైతులందరూ చూసిరు, ఇక్కడ మన మీడియా మిత్రులు కూడా అందరూ చూసిరు. ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే సార్ మాకు ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అన్ని అక్కడ కాళేశ్వరంలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము जिला वनपट्टी कोत्ताकोटा मुस्तकर में खड़ियम उशोदिया स्कूल में एमपीपी गुंते मोनिका ने अपने जाती खर्च से आशा कारकुनों को जिला कलेक्टर यास्मीन बादशाह और रुकन असम्बली आला वेंकटेश्वर रेड्डी के हाथों अनाज और राशन तकसीम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बात करते हुए कहा कि आशा वर्कर्स इस मोहलिक वबा की जंग में सफ़े अव्वल में मौजूद हैं। उन्हें ऐसे हालात में मदद करना काबिल सताइश है और कहा कि इस लॉकडाउन में टीआरएस पार्टी के हर कायद ने अपने अपने मंडल और कस्बों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने एमपीपी गुंते मोनिका के इस इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर जेडपी नायब सदर वामन गौड, साबिका जेडपीटीसी विश्वेश्वर, जगन मोहन रेड्डी, ख्वाजा मेनुद्दीन के अलावा दीगर पार्टी के कायदीन मौजूद थे। वनपट्टी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। healthy, happy and harmonious world. మనం అంత మంచిగా అన్ని ఫ్యామిలీస్ ని కూడా టీహెచ్ ఫ్యామిలీ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजे सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।